शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। ये आगे बैठे हैं, क्या कुर्सी वाले कोई तकलीफ में है? कासिम फूफा, आप तो सबकी तकलीफ दूर करते हैं, आज ऐसे आप खामोश बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ है? हम लोग तो पूरा खानदान आपको दे दिए हुए हैं, अब क्या करें, जान देते हैं। बहुत अच्छे लोग बैठे, कोई तकलीफ है क्या? शेर नसीम भाई, नसीम भाई बैठे हैं क्या? शरफुद्दीन भाई, एकदम आप लोग भी जो फन मार के बैठे हुए हैं बहुत देर से, कोई नाराजगी तो नहीं है? अरे दिलबर भाई भी आ रहे हैं। असल में एक शख्स ने दो शादी की, कोई कब नाराज हो जाए इससे ये बताने की जरूरत नहीं है। एक शख्स ने दो शादी की, अब आप सोचिएगा दिलबर भाई की बात करेंगे, अरे वो किए हैं, ये उनका दम है, दो को कर लिए, हम लोगों से तो एक भी नहीं हो पा रहा है सही से, अब वो दो कर लिए हैं, ये उनका जिगर है। तो एक शख्स ने दो शादी कर ली, इत्तेफाक से दोनों बीवियों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। हजरत मुफ्ती साहब माफी चाहते हैं, दोनों बीवियों का एक ही दिन इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हो गया तो गुस्ल देकर दोनों जनाजे को तैयार किया गया। दरवाजे से निकालने की बात हुई तो मर्द सोचने लगा किसको निकाले पहले, किसको निकाले बाद में, जिसको पहले निकालेंगे वही कहीं ना सोच ले कि हम ही सबसे बड़े बोझ थे। तो उसने किया ये कि एक मजदूर को बुलवाया, एक नया दरवाजा कटवाया, घर में एक नया दरवाजा खुलवाया, दोनों जनाजे को एक साथ निकाला। इलाके में शोहरत हो गई, फला मर्द ने अपनी बीवी के साथ इंसाफ किया। लेकिन जब दफना के आया, रात में सोया तो एक बीवी ख्वाब में तशरीफ लाई, चेहरा काफी उदास था। शौहर ने कहा जाने मन कोई तकलीफ हुई, इतने उदास हो? कहा आप ये बताइए किस जन्म का बदला हमसे लिया? बोला हुआ क्या? बोला आप किस जन्म का बदला लिए? बोला बोलोगे हुआ क्या? बोला क्या होगा? उसको निकाले नए दरवाजे से, हमको निकाले पुराने से। तो ये कोई वजह नहीं होती, आदमी जब जिससे चाहता है नाराज हो जाता है। अगर नाराज नहीं है तो एक बार दिल से अपने इमाम आली मकाम को दिल से पुकारे, मुट्ठी को बांधे और एक बार बोल दे या हुसैन, आवाज बुलंद करें या हुसैन, या हुसैन। तो मैं शेर पढ़ रहा था शाहिदी की चौखट पे, नदीम भाई, शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुष्प पे नवासा है तो बंदगी में नाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुष्प पे नवासा है बंदगी में नाना है। यही करबला का मैदान है। अरे शुक्रिया, अरे शुक्रिया, यही करबला का मैदान है। अरे बाप रे बाप, क्या इतनी की क्या जरूरत है? लेकिन इसकी जरूरत अपने भाइयों से लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी नहीं लेंगे तो सुबह मेरे बच्चों को तकलीफ होगी। अरे नहीं, अरे बाबू तुम काहे दे रहे हो? तुम्हारा हिस्सा मेरा बाप लेके यहाँ बैठा हुआ है। आज तक सब देखे हैं, अपने अब्बू से आज तक हम 10 रुपया नहीं ले पाए हैं। हाँ, वो भी मेरे अब्बू बैठे हुए हैं, वो बोले हैं कि जब तक कोई अच्छा शेर नहीं सुनाएगा बेटा हम देंगे भी नहीं। और हैरत भी ये नदीम भाई, आप सुनेंगे हैरत है, कोई भी शेर हम जलसे में सुनाते हैं, घर जाके बोलते हैं सब तो पुराना सुनाया। बाप, असल में मैं कहना ये चाहता हूँ, बाप वो होता है जो नीम का पेड़ हुआ करता है, कड़वा होता है लेकिन फायदा दिया करता है। बाप मुझे बताना ये चाहते हैं मेरे अब्बू कि वो हर शेर को पुराना शेर इसलिए कहते हैं ताकि किसी बहाने मेरा बेटा नया शेर याद कर ले। ये उनका एक जिगर है। बाप होता है, वो सबक पढ़ाना चाहता है, आखिरी वक्त तक बाप आराम देना चाहता है आपको, और चाहता है, देखिए आप चाहे जितना तरक्की पा जाएं, इंसान जलता है, लेकिन एक बाप होता है जो दुआ करता है अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमाए, बेटे की तरक्की। देखिए मेरे अब्बू नीचे बैठे हुए, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे बाप को जलन नहीं होगी। आज मेरे अब्बू को खुशी हो रही होगी कि मेरा बड़ा बेटा माइक पे बोल रहा है। समझ रहे, बाप वो होता है। ये एक वो बाप था जो करबला के मैदान में अली असगर को लेकर उतरा था। कैसा लगा होगा उस बाप को जिसने अली असगर को लेकर करबला के मैदान में एक दुआ की थी, इलाही मेरी ये मेहनत वसूल हो जाए। नहीं मत कहिए सुभान अल्लाह, गुनाहगार हो जाएंगे आप कहेंगे। नहीं, बस आप आराम से बैठिए। नहीं नहीं एकदम नहीं बोलना। करबला के मैदान में उतरे, अगर यहाँ दिल है दिल और अरे शुक्रिया, अरे जरूरी भी है, हम इन्हीं के इंतजार कर रहे थे, वरना होता ये कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया,
धीरे से उसने कहा, भूखे पे कर्म कीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां मजबूर था, मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा, बस माफ कर दो तुम जरा। बोला माफ करते करते तो मैं बर्बाद होके रह गया। बोला माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया, ठीक से जोड़ू तो लाखों का घाटा हो गया। फिर धीरे से उसने कहा, भूखे पे कर्म कीजिए, 20 रुपया ना सही 2 ही रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलकर साथ में। तो ये हालात अल्लाह का शुक्र है। मेरे घर वाले, अरे शरफुद्दीन भाई शुक्रिया, ये जमुआ के हैं, बहुत सेठ आदमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेपनाह इनकी कमाई में बरकत आता फरमाए। हम तो दुआ करेंगे। और सच बात यह है कि हमारी मजबूरियों को वो इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है। खुदा कंजूस लोगों को कभी दौलत नहीं देता, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है। अल्लाह ताला इन सब की कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तो मैं कह रहा था, एक बाप करबला के मैदान में उतरा अली असगर को लेकर, उसने दुआ की, इलाही मेरी ये मेहनत वसूल हो जाए, इलाही मेरी ये मेहनत वसूल हो जाए, यहाँ का हर एक जर्रा फूल हो जाए। मैं तेरी राह में असगर को लेके आया हूँ, मैं तेरी राह में असगर को लेके आया हूँ। हुसैन बोले ये सबका कबूल हो जाए। मैं तेरी राह में असगर को लेके आया हूँ, हुसैन बोले ये सबका कबूल हो जाए। अल्लामा ज़फ़र आलम साहब किबला ने कहा कि 5 मिनट आपको गुफ्तगू करनी इस पे। करबला के मैदान में जब अली अकबर उतरे तो आपको मालूम है यजीदी बूढ़ों ने तलवारें गिरा दी। शिमर ने कहा, ओ लोगों, तुमने तलवारें क्यों गिरा दी? तब यजीदी बूढ़ों ने कहा था, ओ शिमर, बेहयाई की हद हो गई। अरे मैं हुसैन से लड़ सकता हूँ, लेकिन हुसैन के नाना रसूल से नहीं लड़ सकता। हुसैन के नाना रसूल से नहीं लड़ सकता। शिमर ने कहा, तुम्हें रसूल कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहा, सामने नहीं देखते। कहा, वो रसूल नहीं शबीह रसूल अली अकबर है। शिमर ने कहा, वो रसूल नहीं शबीह रसूल हजरत अली अकबर है। अब शायर नक्शा खींचता है, दुनिया और आखिरत का खजाना है सामने, दुनिया और आखिरत का खजाना है सामने, प्यारे नबी का प्यारा घराना है सामने। अकबर को देखते ही यजीदी हुए फरार, ऐसा लगा हुसैन का नाना है सामने। अकबर को देखते ही यजीदी हुए फरार, ऐसा लगा हुसैन का नाना है सामने। तो हजरत उसी हुसैन मुअज्जम की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए उस खतीब को आवाज देने जा रहा हूं, जो आपको लंदन की सैर नहीं करवाएगा, हरे बागात नहीं दिखाएगा। वो खतीब आपको दिखाएगा तो करबला के रेगिस्तानी इलाके में क्या हुआ वो बताएगा। आज वो खतीब आपको बताएगा कि बेटियों की अजमत क्या होती है। वो खतीब आज आपको बताएगा कि रिदाए फातिमा क्या है। वो खतीब आपको आज बताएगा कि दस्तारे आलमियत और रिदाए आलमियत क्या होती है। आप ये मामूली खतीब मत समझे। अभी मैंने क्या कान में कहा ना एक लफ्ज, हमने कहा किस पे गुफ्तगू करनी है, कहा शोहदाए करबला है, इस पे करूंगा। मैंने कहा हजरत आप शोहदाए करबला के साथ एक मजमून अटैच कर ले, बेटियों की अजमत। बेटियों की अजमत, बेटियों का मकाम क्या है। हजरत ने कहा कबूल है मुझे। ये जुमला मुझे बताया कि आज पढ़े लिखे खतीब की आमद है, ये सबके बस में नहीं है कि स्टेज पे मौजूद दिया जाए और उस पे वो गुफ्तगू कर ले। लेकिन हजरत अल्लामा मुसव्विर साहब किबला मिसबाई एक डॉक्टर है, एक अदीब है, एक कलमकार है, जो पूर्णिया बिहार से चलकर हमारे शहर मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। हम चाहेंगे कि हजरत का इस्तेकबाल करें, एक शख्स का भी हाथ नीचे ना रहे। दोनों हाथों को एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर बुलंद करें। हसनी हुसैनी हाथ उठाएं और बावाज़े बुलंद नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमें